हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है आयत मीन्स रेक्टेंगल। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आयत क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि आयत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आयत बना के रखा है, तो वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम मान लेंगे कि ए बी पहली भुजा, ओके, फिर बी सी दूसरी भुजा, फिर डी सी तीसरी भुजा, फिर ए डी चौथी भुजा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, आयत चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक, और इसके बाद क्या है, और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा, जैसे कि यहाँ पे ये भुजा, ये दोनों क्या है, आमने सामने की भुजा है। मीन्स ए बी और डी सी क्या है, आमने सामने की भुजा है। तो ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो उसी प्रकार से देखिए, ए डी और बी सी ये दोनों भी आमने सामने की भुजा है। मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगी। इसके बाद क्या है, एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। जैसे कि इस आयत में कितने कोण होंगे, चार कोण होंगे, और सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि ये कोण भी 90 डिग्री के बराबर होगा, ये कोण भी 90 डिग्री के बराबर होगा, ये कोण भी 90 डिग्री के बराबर होगा, और ये कोण भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको क्या कहेंगे, हम आयत कहेंगे। अब हम आयत के कुछ फॉर्मूला को जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट में है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B। तो L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो आयत है इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, और चौड़ाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, L मीन्स लेंथ, लेंथ क्या है, यहाँ पे लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर क्या है, गुना है, तो गुना का साइन देंगे। और B मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे नोट करेंगे। अब 15 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। और क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल में हमेशा ही स्क्वायर नोट किया जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब सेकंड फॉर्मूला है हमारा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस पर मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है जिसमें लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। तो हमें मालूम क्या करना है, आयत का परिमाप मालूम करना है। तो परिमाप का मतलब क्या हुआ कि इसके चारों भुजाओं का योग कितना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना है, 10 मीटर है। मीन्स ए भी क्या है, ये आयत की लंबाई है, तो ये कितना है, 10 मीटर। और ए डी क्या है, आयत की चौड़ाई है। मीन्स ये दोनों क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पे हम 8 मीटर नोट करेंगे। अब हमें मालूम क्या करना है, आयत का परिमाप। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, इसके बाद L का मान कितना है, 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। B मीन्स चौड़ाई का मान कितना है, 8 मीटर, तो यहाँ पे हम 8 मीटर लिखेंगे। ठीक, अब 2 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 मीटर। अब इसके बाद यहाँ पे कोष्ठ लगा है, तो इन दोनों का क्या होगा, आपस में गुना होगा, 2 का 18 मीटर से गुना होगा। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36। तो ये कितना आ जाएगा, 36 मीटर। मीन्स आयत का परिमाप कितना आ गया, 36 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला है आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई बराबर होती है क्षेत्रफल बटा लंबाई। मीन्स अगर क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दिया हो, तो हम आसानी से चौड़ाई निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस आयत में क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना है,
20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे। इसके बाद लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी लंबाई है जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे नोट करेंगे आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या होती है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 20 और इसके बाद में लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, इन दोनों का डिवाइड करना है। तो 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए चौथा फॉर्मूला है हमारा आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर होती है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो हम आयत की लंबाई आराम से इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 56 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। तो AD चौड़ाई है आयत की, तो ये कितनी है 7 मीटर है। तो आयत की लंबाई बराबर क्या होती है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या है हमारा 56 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 56 मीटर स्क्वायर। इसके बाद चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 नोट करेंगे। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो 7 से 56 में डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में, 7 8 जा 56। तो आंसर में क्या आ जाएगा 8 और मीटर में है, तो यहाँ पे हम मीटर नोट करेंगे। तो आयत की लंबाई बराबर क्या निकल के आ जाएगी 8 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा फॉर्मूला है हमारा आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है √L² + B², या इसको हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है जिसमें L बराबर 4 सेंटीमीटर और B बराबर 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो हमें मालूम क्या करना है, विकर्ण। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ से A से C को मिला देंगे किसी रेखा द्वारा, तो ये क्या बन जाएगा, आयत का विकर्ण बन जाएगा। तो हमें आयत का विकर्ण निकालना है। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, यहाँ पे नोट करेंगे आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² + B²। तो अंडर रूट में L का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे B² है। अब इसके बाद में अंडर रूट में फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, मतलब हुआ 3 से 3 में गुना, तो कितना हो जाएगा 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, अब रूट में है तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे कि अंडर रूट 25 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 गुना 5, तो इस 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।